इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बदतरीन डाका पड़ चुका है और इमरान खान को माइनस करने वालों ने अपना आखिरी वार भी कर दिया है। इस्लामाबाद से इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है और अब कश्तियां जलाने का वक्त आ गया है इमरान खान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। नाज़रीन कराम, इमरान खान को माइनस करने वालों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने वालों ने आज अपना आखिरी वार भी कर दिया है और इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद PDM 2.0 जिसकी हुकूमत कायम हो चुकी है। आप टाइमिंग चेक करें कि शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है और अब जाकर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है और फैसला इस कदर अजीबो गरीब है कि उसके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अगर ना पड़ी जाए तो ये कहना गलत होगा और ये ज़्यादती होगी, क्योंकि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके हक से महरूम कर दिया गया है। एग्जैक्टली कितनी सीट्स हैं इस हवाले से हमने कुछ रिसर्च की है, वो तो मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूँ, लेकिन अब ये सब कुछ बाकी पार्टियों में बांटा जाएगा और हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत दे दी गई है। अवाम की तरफ से नहीं, फैसला साजों की तरफ से, अवाम की तरफ से नहीं, पाकिस्तान की मुक्तदरा की तरफ से। और एक जानिब तो ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतहाई हौलनाक, इंतहाई स्याह तरीन और इंतहाई शर्मनाक और गैर आइनी फैसला, मैं कुछ ऐसे नुकात भी आपके सामने रखूंगा। PTI का लाया अमल इसके ऊपर क्या होने जा रहा है उस पर भी हमने बात करनी है, मेरे पास खबर पहुंच चुकी है और इसमें आइन को किस तरह से इग्नोर किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा फैसला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी मखसूस नशिस्तें तो ले ली गई हैं, लेकिन इस फैसले के बारे में किसी को 0.0000001% भी शक नहीं था कि इलेक्शन कमीशन इसके अलावा कोई और फैसला देगा। आवाम को 100% नहीं 1000% यकीन था कि सिकंदर सुल्तान राजा और सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन कमीशन यही फैसला देगा, क्योंकि इन्होंने यही करना था। और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जो जजमेंट दी थी 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला जो लिया था मेरे काजी ने, जिसके ऊपर पाकिस्तान के तमाम तर लोगों ने यही बात की थी और इवन नदीम मलिक साहब की मुझे वो अल्फाज बड़े अच्छे लगे, मैं इसलिए बार बार वो कोट करता हूँ क्योंकि एक जानिब काजी साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से अब 40 साल बाद केस खोले हुए हैं। वो एक फ़र्द का कत्ल था, बहुत गलत था, बहुत बड़ी ज़्यादती थी, बहुत बड़ा जुल्म था, लेकिन काजी फाइज़ ईसा साहब की अदालत से एक सियासी जमात का जुडिशल मर्डर हुआ, अदालती कत्ल हुआ और ये भी हम सब ने देखा। ये भी बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन का आज का इंसिडेंट है, ये इलेक्शन कमीशन का जो आज का सानहा है, इलेक्शन कमीशन का जो आज का फैसला है, जो पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान के कानून पर, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक इंतहाई स्याह तरीन दिन है। जिस दिन शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया वही दिन स्याह तरीन दिन बना दिया गया है। जमहूरियत के तमाम तर तकाज़ों को उड़ा के रख दिया गया है, उन पर इन्ना लिल्लाह पढ़ ली जाए तो बेहतर होगा। लेकिन आप ये देखें कि ये क्यों हुआ फैसला, इसकी बुनियाद किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े और सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा साहब ने लिखी थी, क्योंकि इन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी इलेक्टोरल सिंबल से महरूम किया था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासब से फैसला जारी किया, जबकि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर पंजाब हैं बाबर हसन भरवाना, उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा। ये इख्तलाफी नोट PTI को नशिस्तें देने के हवाले से नहीं है, ये किस नुक्ते पे है वो भी बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। फैसले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तरजीहाती फहरिस्त जमा कराने में 2 दिन की तौसीक की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, जो कि लाजमी थी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल जमा कराना कानूनी ज़रूरत है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बर वक्त मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें मुहैया ना करना एक कानूनी नुक्स है।
फैसले के मतन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तस्दीक की कि उनके उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। फैसले में कहा गया है कि आइन में वाज़ेह है कि जो सियासी जमातें नशिस्तें जीत कर आएंगी वही मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फहरिस्त में ना तब्दीली की जा सकती है, ना मुद्दत मुकम्मल होने पर नई फहरिस्त जमा करवाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जमातें मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा करवाएं जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जाएंगी, बल्कि ये मखसूस नशिस्तें कोटे के हिसाब से बाकी सियासी जमातों को दे दी जाएंगी। यानी कि सबसे बड़ा चंक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके बाद बड़ा चंक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके बाद जो बड़ा चंक है इन सीट्स का जो पीटीआई की थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, वो एमक्यूएम को दे दी जाएंगी। जैसे ये बाप का माल है, जागीर है, ये पार्लियामेंट के अंदर सीटें नहीं हैं, ये एमएनएज एमपीएज ना हो गए, ये इनका माले गनीमत हो गया जिसे जो जितना मर्जी लूट ले। अब इस सब के अंदर जो पंजाब के मेंबर हैं जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, उन्होंने बेसिकली एक हद तक इस फैसले से इख्तलाफ किया। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जी 5 के 5 जो इलेक्शन कमीशन के इस बेंच के अंदर लोग थे, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में ये सारे इलेक्शन कमीशन के सूबाई मेंबर्स जो हैं, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिलनी चाहिए। इस पे पांचों लोगों का इत्तफाक था। फिर 4 और 1 के तनासुब से इस बात पर इख्तलाफ है कि ये सीटें बाकी जमातों को ना दी जाएं। आइन के अंदर ये चीज़ वाज़े नहीं है। जब कोई चीज़ वाज़े नहीं होती तो आप उसकी तशरीह करते हैं, नहीं आप अपनी तरफ से कर देते। तो इस सब के अंदर मैं आपको कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतअद्दिद नशिस्तों से महरूम हुई है। और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की 23 मखसूस नशिस्तों से महरूम हुए। पहले आपने इनकी फॉर्म 45 से 180 सीटें 90 कर दी, ठीक हो गया, बहुत बड़ा जुल्म किया, बर्दाश्त कर गए। अब जो बाकी 23 सीटें थीं जो कि इन्हें मिल सकती थीं, वो 23 सीटों से भी इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एमएनएज 23 एमएनएज पीटीआई के अब नहीं होंगे, बल्कि वो किसे दे दिए गए? वो दे दिए गए जी पीडीएम 2.0 को। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 20 मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, जिनमें पंजाब से ख़वातीन की 12 और खैबर पख्तूनख्वा से 8 नशिस्तें शामिल हैं, जबकि अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकेंगी। पंजाब असम्बली में भी ख़वातीन की 24 एमपीए की सीटें, 24 एमपीए की सीटें और अक़लियतों की 3 एमपीए की सीटें नहीं मिल सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़वातीन की 21 मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी और अक़लियतों की 4 नशिस्तें। इसके अलावा सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 नशिस्तों से भी पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल महरूम होंगे। टोटल जो डाका डाला गया है, शबखून मारा गया है पीटीआई की नशिस्तों के ऊपर, उनकी तादाद अगर एमएनएज प्लस एमपीएज में आपको बताऊँ जो हमने रिसर्च करके पता लगाया है, वो 77 है, ये फिगर है। अब यहाँ पर एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन हसन अयूब साहब हैं, आपको पता है कि वो ताकतवर हलकों के बड़े करीब हैं और रावी उनका चैन ही चैन लिखता है। उन्होंने लिखा कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इत्तेहादी हुकूमत जो है उसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जबकि रावी तो पहले से ही चैन और चैन लिख रहा है। 2/3 अक्सरियत का मतलब है आइनी तरामीम, यानी आपने एक जानिब तो पीटीआई की 2/3 अक्सरियत को अक़लियत में बदला, फिर जो एक मेजॉरिटी धांधली से हासिल की गई हुकूमती इत्तेहाद के पास थी, उस मेजॉरिटी को भी आपने माइनॉरिटी में बदल दिया। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले में आइन से छेड़छाड़ भी हुई है। पीटीआई की काउंटर स्ट्रैटेजी पे मैं आता हूँ, पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि अब कुछ तो करना है। ऑल्दो ये जो फैसला है इसमें सिस्टम ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है कि इमरान खान के खिलाफ सिस्टम आखिरी हद तक जाएगा और दिस इज़ द टाइम कि इमरान खान कश्तियाँ जला दें। इमरान खान साहब ने भी ऑब्वियसली अंसार बासी साहब और दीगर लोग अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला केपी और महमूद अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार बना के एस्टैब्लिशमेंट को ये मैसेज दे दिया है कि इमरान खान भी कोई बात करने के मूड में नहीं है। और वैसे भी अब जो तज्जिया कार हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स हैं, उन सब का ये मानना है कि इमरान खान को वोट पड़ा ही कि जिस काम के लिए है, तो खान साहब वो काम क्यों करेंगे? जिस काम से रुकने के लिए या जिस इन्फ्लुएंस को, पॉलिटिकल इंटरवेंशन को कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से उसके खिलाफ वोट पड़ा है, तो खान साहब उनकी इंटरवेंशन क्यों चाहेंगे पॉलिटिक्स के अंदर? अब खान साहब को उसी तर्ज पर जाना पड़ेगा। अवाम ने जिस चीज़ का इमरान खान को वोट दिया है, ये बहुत से लोगों का मानना है। अब इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ उस जमात को मिलेंगी जिसकी कौमी असम्बली में इलेक्शन जीतने के बाद नुमाइंदगी हो। इलेक्शन कमीशन ने आइन के इसी आर्टिकल के दूसरे हिस्से को इग्नोर कर दिया। आइन के आर्टिकल 51 में वाज़े लिखा है कि मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमात में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को भी गिना जाएगा, फिर कोटा बनेगा। यानी कि जो आइन के साथ एक छेड़छाड़ है, आइन की अपनी तर्ज की तशरीह है, वो भी इन्होंने की है।
یہ چیز بھی آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کرنے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ایک منٹ بھی اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد صدارتی اور سینٹ کے الیکشن ہمیں منظور نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہم چیلنج کریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ وزارت عظمیٰ کے الیکشن سے پہلے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ کرے۔ آرٹیکل 51 کے مطابق جتنی سیٹیں جیتی ہوں اس کے مطابق مخصوص نشستیں ملیں گی۔ آئین کے مطابق اگر آزاد امیدوار کسی جماعت میں شامل ہوں تو اس جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ اب اس سب کے اندر انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ووٹر کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی اور الیکشن کمیشن نے ہمیں 23 مخصوص نشستیں دینا تھیں۔ آج الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ یہ نشستیں نہیں دے رہے۔ شاید الیکشن کمیشن نے یہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا کہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض میں خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو۔ آج کے فیصلے کے بعد یہ الیکشن کمیشن ایک منٹ بھی اپنے عہدے پر نہیں رہ سکتا۔ عدلیہ کا جب تک حتمی فیصلہ نہیں آتا ان کے اوپر اس وقت تک سینٹ اور صدارتی الیکشن نہیں ہو سکتا۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ اور صدارتی الیکشن بھی ملتوی کیا جائے۔ اب اس سب کے اندر پی ٹی آئی عدالتوں میں جائے گی۔ کیا عدالتوں سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا؟ کس عدالت سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا چاہیے؟ اس عدالت سے جس عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کا عدالتی قتل کر دیا، اسے ایک سیاسی جماعت کے طور پر ہی ختم کر دیا، اس سے اس کا سمبل لے لیا۔ میرے قاضی کی عدالت سے ملے گا ریلیف؟ کسی اور عدالت سے مل بھی گیا کہ پشاور ہائی کورٹ سے ملا تھا نا، میرے قاضی نے عدالت لگا لی تھی، اس کے اوپر فوری طور پر وہ اڑا دیا انہوں نے انتخابی نشان کا فیصلہ۔ تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو ضرور جانا چاہیے عدالتوں میں، اور عدالتوں میں جا کے کم از کم حجت تمام کرنی چاہیے تاکہ کل کو کوئی جج یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کیس آیا نہیں، ہم تو فیصلہ دے دیتے۔ تو پی ٹی آئی یہ ضرور کرے گی، یہ جو ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ حجت تمام کرنا، وہ ضرور کرے گی۔ لیکن اس سے ایک میسج عمران خان کو مل گیا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے والے اس وقت 100% شور ہیں کہ انہوں نے اپنی پالیسی کس طرح سے لے کر چلنی ہے۔ عمران خان صاحب کی جارحانہ حکمت عملی آلریڈی جاری ہے، پچھلے 4-5 دن میں ہم نے دیکھی۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کی حکمت عملی بھی اب مزید جارحانہ ہوگی، یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔